राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और चौक बन चुका है और चौक पर थोड़े से गेहूं डाल दिए हैं। देखिए, चौक कभी भी बनाए किसी भी पूजा के लिए, लेकिन कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास गेहूं है तो गेहूं डाल दीजिए, नहीं तो आप अक्षत भी डाल सकते हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पर इस तरह से पूजा की तैयारी हो गई है और लेकिन पूजा अभी थोड़ी देर में होगी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। राधे राधे, आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता अहोई की कृपा हम सभी की संतानों पर बनी रहे। माता रानी सभी की संतानों की रक्षा करें, सभी के जीवन में सुख सौभाग्य प्रदान करें। तो आज हम आपको आज की वीडियो में कथा सुनाने जा रहे हैं। हमारी भी पूजा की तैयारी देखिए हो चुकी है, बस अभी पूजा प्रारंभ नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें कार्य बाकी है। हमें पुए बनाने हैं माता रानी के भोग के लिए। खीर बन रही है हमारी, बस बन ही चुकी है और पुए बनने वाले हैं। तो हमने सोचा तब तक एक कथा की वीडियो बना लेते हैं। बहुत मन कर रहा था आप लोगों के साथ जुड़ने का। तो चलिए, आज अहोई अष्टमी का पावन पर्व है जैसा कि आप सभी को पता है। और अहोई अष्टमी का व्रत सभी माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं, संतान की सफलता के लिए रखती हैं। यदि किसी को संतान की कमी होती है, किसी के जीवन में अभाव होता है, तो अहोई माता के उपाय हमने अपनी वीडियो में बताए हुए हैं, उनको कीजिए और माता अहोई के आशीर्वाद से आपको संतान की प्राप्ति अतिशीघ्र होगी। उसके साथ ही एक उपाय आज हम आपको और बताने जा रहे हैं। जैसे कि आज अहोई अष्टमी है और मथुरा में राधा कुंड है, सभी लोग जानते होंगे। तो ऐसी मान्यता है, हमने बचपन से सुना है और हमने ऐसे चमत्कार देखे हैं कि राधा कुंड में आज की रात, जो आज अहोई अष्टमी की रात्रि होती है ना, उस राधा कुंड में स्नान करने से 1 वर्ष के अंदर ही लोगों को संतान की प्राप्ति हुई है। यदि 1 वर्ष के अंदर नहीं होती है तो भी आप सब्र करके प्रतिवर्ष स्नान करें। अहोई अष्टमी की सुबह आप यहाँ से मतलब यहाँ से नहीं, अपने अपने घरों से मथुरा के लिए निकल जाएं और राधा कुंड में अहोई अष्टमी की रात्रि को आप लोग स्नान करें। पति पत्नी साथ में मिलकर गांठ जोड़कर स्नान किया जाता है और पूजा अर्चना भी वहाँ पर की जाती है। वो सब आपको विधि यदि आपको चाहिए तो मुझे आप बता दीजिएगा कमेंट पे, मैं आपको के लिए एक वीडियो बनाकर तैयार कर दूँगी। तो हाथ में फ़ोन पकड़े हुई हूँ ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको पहले मैं थोड़ी सी तैयारी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, थाली हमारी पूजा की तैयार है। थाली में पुष्प हैं, दिया है और सारा सामान हमने रखा हुआ है। बेलपत्र भी रखा है और यहाँ पर देखिए सिंघाड़े, अमरूद, खीरा और पान है और दिया प्रज्वलित हो चुका है। ये सरसों के तेल का दिया, ये घी का दिया है। और देखिए गेहूं का आसन दिया हमने माता रानी को और यहाँ पर ये वाला जो दिया है यहाँ ऐसे प्रज्वलित होगा। तो इनको भी गेहूं का आसन दिया है, इधर भी गेहूं का आसन है। अभी यदि आपके पास गेहूं ना हो तो आप चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ पुष्प हैं। तो चलिए अब हम प्रारंभ करेंगे आज की कथा अहोई अष्टमी की। और सारी विधि हम अपनी वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, किस प्रकार से पूजा करनी, क्या करनी है। और हाँ, आपको एक चीज़ और बताती है। देखिए करवा है, जो करवा चौथ वाला करवा होता है वो भी आज के दिन प्रयोग में लाया जाता है। हम इसके अंदर 8 पूड़ियाँ और 8 पूड़ियाँ रखते हैं और 8 पुए छोटे छोटे बना के रखते हैं और थोड़ा सा जो पोहा होता है ना उसको रख देते हैं और थोड़ी सी दक्षिणा। इस प्रकार से हम यहाँ पर रखते हैं। और इसके जब हम कथा कर लेते हैं उसके बाद माता को इसके अंदर से निकाल कर भोग लगाते हैं अहोई माता को। ठीक है, तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो अब हम आपको कथा सुनाएंगे और ना रंगोली आदि भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। माता रानी बड़ी प्रसन्न होती है। जो आपकी दहलीज होती है, देखिए कोई भी इस तरह का त्यौहार हो ना तो दहलीज को भी हल्दी कुमकुम से लीपना चाहिए और वहाँ पर दीप प्रज्वलित करना चाहिए और रंगोली आदि बनानी चाहिए। तो माता रानी बड़ी ही प्रसन्न होती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है और घर आंगन में हमारे खुशियाँ आती हैं। और ये जो चुनरी होती है इसका बहुत अधिक महत्व होता है सारी पूजाओं में, इसको अवश्य ओढ़िएगा। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, 8 दाने हम गेहूं के ले लेते हैं। गेहूं ना मिले तो आप चावल ले लीजिए, गिनने की ज़रूरत नहीं है। यदि चावल के दाने आप अक्षत ले रहे हैं तो ये जो देखिए ये गेहूं के दाने हैं, ये देखिए। और 4, 5, 6, 7, 8 दाने हम ले लेते हैं। अभी तो हम आपकी वीडियो के लिए ही कथा सुनाएंगे, अभी हमारी पूजा होने में थोड़ा सा समय बाकी है। तो फिर हम कथा आपको सुनाते हैं अहोई अष्टमी की। बोलिए गणेश भगवान की जय, अहोई माता की जय, गौरी माता की जय।
सुरही गौ माता की जय। और ना हम क्या करते हैं, हम कलश में चांदी का एक सिक्का भी डालते हैं और चांदी की अहोई होती है ना, एक होता है गाय बछड़ा बना होता है और एक पर माता रानी बनी होती है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, वो हमने पूजा में हम रखते हैं और उसके बाद जब पूजा हो जाती तब हम उनको पहन लेते हैं और पहनने के बाद हम उसको दीपावली तक पहन के रखते हैं। और बहुत अधिक महत्व होता है, प्रतिवर्ष उसमें एक जो मोती होता है चांदी का बढ़वाना पड़ता है, कहते हैं इससे संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तो चलिए थोड़ा सा घूम जाते हैं और कथा प्रारंभ करते हैं। गणेश भगवान की जय, अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थीं। वहां पर स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भायली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोखी की कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। ये सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमड़ करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने सोचा, अहोई बनाई, 7 उजमड़ किया और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमड़ हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। और मैं इस प्रकार
यहाँ पर कहानी पूर्ण होती है। और जैसे माता रानी ने साहूकार की छोटी बहू के बेटों की रक्षा की, उनको वापस किया, उनकी बहुएं आई, माता रानी से प्रार्थना करते माता रानी उसी प्रकार से सभी माताओं की संतानों की रक्षा करें, माता रानी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इसके बाद हमें आरती करनी चाहिए और आरती में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल आरती है। और आप सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करनी होती है, उसके बाद जो लक्ष्मी माता की आरती होती है ना, उसी आरती में आपको जय अहोई माता बोलना होता है और कुछ भी नहीं। और मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, आज के दिन मिट्टी का कोई भी काम करना नहीं होता है। तो आपको इस प्रकार से आरती करनी, जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरे विष्णु दाता, ओम जय अहोई माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता, ओम जय अहोई माता। पूरी आरती हम आपको नहीं सुना रहे क्योंकि जब आरती हम करते हैं तभी अच्छा लगता है। जो ये गेहूं के दाने हैं, इनको जब कथा पूर्ण हो जाती है तो माता रानी पर चढ़ा देते हैं, माता के चरणों में, और आरती करते हैं। आप चाहे तो अम्बे गौरी भी आरती कर सकते हैं क्योंकि वही माँ है, उन्हीं के ये सारे स्वरूप हैं। इस प्रकार से हमने आपको कथा सुनाई और वीडियो में सारी विधि हम बता चुके हैं और यहाँ पर हम अपनी तैयारी भी आपको दिखा चुके हैं। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, हमें भी पूजा करनी है और माता से विनती करते हैं माता रानी सभी की संतानों की रक्षा करें। और आप सभी को अहोई अष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। जिन बहनों के माताओं के संतान नहीं है, माँ शीघ्र अतिशीघ्र उन सभी की झोली खुशियों से भर दें, उनको संतान अवश्य दें। तो मिलते हैं आपसे बहुत अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे बहुत अच्छी जानकारी के साथ एक बहुत अच्छी वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।